नमस्कार, मैं नयन वाश ने स्वागत करता हूं आप सभी का ब्लिस एकेडमी पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं। फाइनली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने जो एडमिशन फॉर्म्स हैं सेशन 2024-25 के लिए इनको रिलीज़ कर दिया है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल्स रिगार्डिंग एएमयू 11th एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के लिए। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर क्या-क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक डिटेल्स की, जैसे कि कोर्स डिटेल्स, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, एज लिमिट एंड सो ऑन। फिर हम जानेंगे कि जो टोटल सीट्स अवेलेबल हैं उनका ब्रेकडाउन किस तरीके से है, यानी कि कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं और कितनी सीट जनरल एडमिशन्स के लिए अवेलेबल है। वीडियो के एंड में हम जानेंगे कि एक अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ क्या रहती है ताकि आपका ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के अंदर सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम कोर्स डिटेल्स की, तो ये जो कोर्स है ये 2 इयर्स का रहेगा, यानी कि 1 साल आपको क्लास 11 के अंदर एनरोलमेंट मिलेगा एएमयू में, और दूसरी साल आपको क्लास 12 के अंदर एनरोलमेंट मिलेगा। अब अगर हम बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ के लिए ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में 3 स्कूल्स अवेलेबल है। पहला जो स्कूल है ये एसएच सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ है, जिसके अंदर टोटल 55 सीट्स अवेलेबल है ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में। इसी तरीके से फिर एसटीएस स्कूल है, यहाँ पे भी 55 सीट्स अवेलेबल है। और जो एएमयू सिटी स्कूल है इसके अंदर भी 50 सीट्स अवेलेबल है बॉयज़ के लिए, यानी कि इन टोटल यहाँ पर 160, ठीक है, जो सीट्स हैं ये बॉयज़ के लिए अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर फीमेल्स के लिए देखें तो फीमेल्स के लिए यहाँ पे 2 स्कूल्स हैं ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में। पहला जो स्कूल है ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स है, जिसके अंदर टोटल 60 सीट्स अवेलेबल है। और जो एएमयू गर्ल्स स्कूल है इसके अंदर टोटल 80 सीट्स अवेलेबल है ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में। इस तरीके से फीमेल्स के लिए टोटल 140 सीट्स है सिलेक्शन पर्पस से। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की, यानी कि अगर आपको ये एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना है तो आपके पास कम से कम क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, जो कि या तो आपने एएमयू से ही पास करी हो या फिर इसके जो इक्विवेलेंट होता है जैसे कि सीबीएसई बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड, यहाँ से आपने 10th क्लास पास करी हो जिसमें आपके कम से कम 45% मार्क्स रहे हो। इसके अलावा अगर आपने सर्वी कर रखी है जैबतुल हिदिया जयपुर से तो इसको भी इक्विवेलेंट माना जाएगा सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के तौर पे। इसके अलावा आप अलाउड कोर्सेज और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड रूल्स वाला सेक्शन है एडमिशन प्रोस्पेक्टस के अंदर, इसको यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। अब अगर एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज 19 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई 2024 तक, यानी कि 1 जुलाई 2024 तक। अगर आप 19 साल के हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप इससे ज़्यादा हैं तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली एडमिशन टेस्ट से होता है, और जो एडमिशन टेस्ट है उसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के, जिसके अंदर सोशल स्टडी से सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आती है। यहाँ पे टोटल जिसकी जो वेटेज है वो 60 मार्क्स की है। तो यानी कि लगभग 15 मार्क्स के सिविक्स से क्वेश्चन, 15 मार्क्स के इकोनॉमिक्स, 15 मार्क्स हिस्ट्री और 15 मार्क्स के ज्योग्राफी से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके अलावा मैथमेटिक्स से यहाँ पे 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। जनरल नॉलेज से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, इंग्लिश से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, और इंडो इस्लामिक कल्चर से यहाँ पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इंग्लिश पहली बार सिलेबस में ऐड करी गई है। इसके अंदर जो जनरल इंग्लिश होती है जैसे कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं फॉर्म्स की अवेलेबिलिटी। तो जो फॉर्म्स हैं बेसिकली आज से यानी कि 19 मार्च 2024 से अवेलेबल हैं, आप इनको फिल कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है विदाउट लेट फी इस फॉर्म को फिल करने के लिए वो 14 अप्रैल 2024 है। फॉर्म की जो प्रोसेसिंग फ़ी है ये 900 रुपीज़ है, यानी कि अगर आप 19 मार्च 2024 से 14 अप्रैल 2024 तक इस फॉर्म को फिल करते हैं तो केवल आपको 900 रुपये पे करने हैं। और अगर आप 14 अप्रैल तक ये फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको लेट फ़ी के साथ 1 हफ्ते का टाइम और दिया जा रहा है 21 अप्रैल 2024 तक, जहाँ पे आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। यानी कि ओवरऑल 14 अप्रैल के बाद जो फॉर्म 900 रुपये का था ये 1200 रुपये का हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि आप 19 मार्च से लेकर 14 अप्रैल के बीच में ही इस फॉर्म को फिल कर दें ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे
नहीं करने पड़े। अब अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें, तो अभी एग्ज़ाम डेट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अनाउंस नहीं करी है। एक एक्सपेक्टेड डेट जो हम मान के चल रहे हैं वो 19th ऑफ मई 2024 या फिर 26 मई ऑफ 2024 होगी। और ये जो एग्ज़ाम है ये आपका दोपहर के टाइम पे कंडक्ट कराया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं टेस्ट सेंटर। तो काफ़ी सारे टेस्ट सेंटर के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। जैसे कि आप अलीगढ़ चुन सकते हैं, लखनऊ है, मेरठ है, बरेली है, श्रीनगर है, कोलकाता है, पटना है, न्यू दिल्ली है या किशनगंज है, जो भी आपके पास सेंटर पड़े, आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं आपके टेस्ट सेंटर के तौर पे। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की हम बात करते हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो 11th एंट्रेंस होता है ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स स्ट्रीम का, इन दोनों का फॉर्म सेम ही होता है, यानी कि एक ही फॉर्म से आप दोनों स्ट्रीम के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा फ़ी आपको पे नहीं करनी है। दूसरी बात जो आप याद रखेंगे वो ये है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसको आप 3 लैंग्वेज में चुन सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी या फिर उर्दू। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको आप अपना यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी बात जो हम याद रखेंगे वो ये है कि जैसे आपने देखा कि काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए, लेकिन कुछ ही सीट्स हैं। तो यानी कि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो एएमयू क्या करती है, ऐसे बच्चों के लिए एक सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम चलाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे आप अगर जो सीट्स यहाँ पे सिलेक्शन के लिए शो करी गई, अगर आप इस पे सेलेक्ट होते हैं तो आपको बहुत कम फ़ी पे करनी पड़ती है पूरे साल की, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो आपको सब्सिडी देती है। अब ये जो क्लासेस होती हैं जनरली 1 से 2 बजे तक ही चलती है और उसके बाद जो बिल्डिंग होती है वो खाली रहेगी। तो उसको यूटिलाइज़ करने के लिए एएमयू क्या करती है, दोपहर के टाइम पे एक अलग से बैच रन करती है, ठीक है, 11th और 12th का, जहाँ पे जो बच्चे हैं, जिस तरीके से सुबह की रेगुलर क्लास में पढ़ाया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी उनको पढ़ाया जाता है और डिग्री भी सेम ही यहाँ पे आपको दी जाती है। बस अंतर इतना है कि जो दोपहर वाली क्लास है उसमें आपको कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है। यहाँ पे पूरी की पूरी फ़ी जैसे आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में देते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। इससे पहले क्या होता था कि जो सेल्फ फाइनेंसिंग के फॉर्म्स थे वो अलग से आते थे, लेकिन इस बार एएमयू ने कहा है कि अगर आप सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के अंदर खुद को कंसीडर कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा 200 रुपीज़ पे करके इस फॉर्म को साथ ही साथ यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक बार आपका सिलेक्शन हो गया ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के अंदर, ठीक है, तो कौन-कौन से सब्जेक्ट्स फिर यहाँ पे आपको पढ़ने पड़ेंगे? तो पहली चीज़ जो आपके सामने चॉइस है, या तो आप इंग्लिश कोर चुन लीजिए या फिर आप इंग्लिश इलेक्टिव को चुन सकते हैं। दूसरे सब्जेक्ट के तौर पे आप हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक चुन सकते हैं। तीसरे सब्जेक्ट के तौर पे आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स या फिर इस्लामिक स्टडी में से कोई भी एक चुन सकते हैं। शर्त यहाँ पे ये है कि जिस स्कूल में आपका एडमिशन हो रहा है वहाँ पे ये सब्जेक्ट की फैसिलिटी अवेलेबल हो। चौथे सब्जेक्ट के तौर तौर पे आप हिंदी को हिंदी इलेक्टिव, उर्दू को उर्दू इलेक्टिव, अरेबिक, पर्शियन, फाइन आर्ट्स, होम साइंस, संस्कृत में से कोई एक चुन सकते हैं। ये जो होम साइंस है ये केवल फीमेल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है और जो फाइन आर्ट्स है ये केवल पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। इसके बाद पाँचवें सब्जेक्ट के तौर पे आप कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, ईवीएस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिंदी इलेक्टिव, उर्दू इलेक्टिव, ठीक है, फाइन आर्ट्स या होम साइंस। फाइव से फाइन आर्ट्स केवल पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहेगी और होम साइंस केवल फीमेल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहेगी। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम्स के रिगार्डिंग, जो कि आप ध्यान रखिएगा फॉर्म फिलअप करने से पहले। अब हम बात करते हैं सीट्स के ब्रेकडाउन की। तो अभी हमने देखा था कि जो बॉयज़ थे उनके लिए टोटल 160 सीट्स अवेलेबल थी और गर्ल्स के लिए 140 सीट्स अवेलेबल थी सिलेक्शन पर्पस से। लेकिन इसमें से लगभग 20% सीट जो है वो एससी, एसटी, ओबीसी ऐसी कैटेगरीज के लिए रिजर्व रहती हैं। तो लगभग यहाँ पे 32 सीट जो है आप इसमें से हटा दीजिए बॉयज़ में, और 24 सीट्स यहाँ पे आप हटा दीजिए गर्ल्स में से अगर आप जनरल हैं। अब बाकी की जो 128 सीट्स बची बॉयज़ में और 112 सीट्स बची गर्ल्स में, इसके अंदर भी थोड़ा सा एक लूप होल है। ये जो 128 सीट्स आपने जनरल की रखी है, इसमें 50% सीट्स जो है ये इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहती है। यानी कि 128 में से 64 सीट्स आपकी इंटरनल के लिए चली जाएंगी बॉयज़ में और 112 में से 56 सीट्स चली जाएंगी इंटरनल गर्ल्स के लिए।
ठीक है? यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी एम से क्लास 10th करे हुए हैं। अब बचती है 64 सीट्स। तो भाई देखिए ये जो 64 सीट्स है ना, बस यही आपके लिए अवेलेबल है बॉयज़ में, और 56 सीट्स जो है ये अवेलेबल है गर्ल्स के अंदर, अगर आप एक एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं। साथ ही साथ रिजर्व में से भी आप कुछ सीट्स यहाँ पे लगा लीजिए, लगभग 20, तो लगभग अराउंड 80 सीट्स के अराउंड बॉयज़ के लिए एक्सटर्नल अवेलेबल रहती है। और इसी तरीके से लगभग आप मान के चलिए कि यहाँ पे अराउंड 70 के अराउंड मान लीजिए कि लगभग 70 सीट्स हैं एक्सटर्नल गर्ल्स के लिए। अगली बार जो याद रखेंगे, अगर कोई भी इंटरनल स्टूडेंट एक्सटर्नल कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा तो फिर वो एक्सटर्नल वाली सीट को भी ले जाएगा, जैसे कि जनरल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर होता है। तो इसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करिएगा, क्योंकि लगभग अभी 2 महीने हैं आपके पास, ठीक है? एनसीईआरटी जो है उनको अच्छे से पढ़िएगा। दूसरा, जो सीबीएसई वाला सिलेबस है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से वो चीज़ें डिलीट नहीं हुई हैं, तो आपको वो चैप्टर्स भी पढ़ने पड़ेंगे। अब एग्ज़ाम में क्या-क्या आएगा तो उसके लिए आप सिलेबस देख सकते हैं एएमयू कंट्रोलर एग्ज़ाम पे जाके। अभी इनिशियली 2024-25 का सिलेबस वहाँ पे अपलोड नहीं किया गया है, ठीक है? तो जैसे ही वो सिलेबस अपलोड होगा, हम आपके लिए उस पे एक वीडियो बना देंगे, तो आप वहाँ से एक बार देख लेना कि आपको क्या-क्या पढ़ना है। इसके अलावा जो आपका सिलेबस है, उस पे उसके रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज़, आने वाले दिनों में वो हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए जाएँगे, तो वहाँ से भी आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो देखिए जो कट ऑफ है लास्ट ईयर की, ये लगभग इंटरनल बॉयज़ के लिए 33 से 35 रही थी, और गर्ल्स के लिए 31 से 33 रही। इसी तरीके से एक्सटर्नल बॉयज़ के लिए 47 से 50 रही, और गर्ल्स के लिए 45 से 48 रही। अब बात करते हैं इस साल की। देखिए इस साल पहली बार इंग्लिश ऐड कर दी गई है। तो मान के चलिए कि बच्चे 2 से 3 नंबर उसमें आसानी से स्कोर कर लेंगे, जो कि पहले जनरल नॉलेज के अंदर नहीं कर पाते थे। तो इस बार की जो कट ऑफ है, आप मान के चलिए कि ये लगभग 35 प्लस मार्क्स अगर आप इंटरनल होने के बाद स्कोर कर रहे हैं, तो एक सेफ स्कोर रहेगा। और इसी तरीके से अगर आप एक्सटर्नल और 50 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो काफ़ी आसानी से आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर हो जाएगा। अभी आपने देखा कि जो सिलेबस था उसमें 10 मार्क्स की इंडो इस्लामिक आती है, और जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि इन 10 मार्क्स को प्रिपेयर नहीं करते, बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम आसानी से स्कोर कर लेंगे। तो देखिए ऐसा नहीं होता है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़े डिफ़िकल्ट पूछ लिए जाते हैं, है ना? तो हर एक क्वेश्चन आपको एक ही मार्क दिलाने वाला है, तो इसलिए इंडो इस्लामिक भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन पर्पज़ के लिए। तो अगर आप इंडो इस्लामिक कल्चर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस बैच को जॉइन कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस केवल 200 रुपीज़ है। इस बैच के अंदर हम आपको डिटेल रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज नोट्स हैं। साथ ही साथ आपको एक क्वेश्चन बैंक यहाँ पे मिल रही है, जिसके अंदर 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज, जिसमें मेंशन करा गया है ईयर वाइज किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन और क्या क्या पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 10 ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलने वाले हैं गूगल फॉर्म्स के थ्रू। और लास्ट 3 इयर्स के अंदर ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हुए जिन्होंने 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स हमारे इस बैच के थ्रू पढ़ के स्कोर करे। तो कुल मिला के ये जो बैच है, अगर आप इंडो इस्लामिक कल्चर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये जो एक-एक नंबर है, या तो आपका सिलेक्शन ही कराएँगे या फिर नहीं कराएँगे। तो अगर आप इस बैच को जॉइन करना चाहते हैं, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है, इसमें जो-जो चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस एडमिशन प्रोसीजर को लेके, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट करके भी यहाँ पर आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उन सभी को आंसर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।